ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अनाउंस किया गया टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड करोड़ों क्रिकेट फैन का दिल तोड़ गया। एक ख्वाब जो रोहित शर्मा ने देखा था, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर वो पूरा नहीं कर पाए थे, वो ख्वाब रोहित शर्मा का अब टूटते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उस स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल को कैप्टनसी दे दी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है उनके अंडर खेलेंगे। दोनों प्लेयर पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, दोनों प्लेयर टी20 से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और रोहित शर्मा ने अपना ड्रीम बताते हुए ये कहा था कि मेरे लिए टी20 का वर्ल्ड कप मैटर नहीं करता, मेरे लिए 2027 वाला जो वर्ल्ड कप है वो मैटर करता है, ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो मैटर करता है। लेकिन इंडिया के चीफ सिलेक्टर जब भी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, उनसे पूछा गया कि आपने कप्तान जो है वो क्यों हटाया रोहित शर्मा को, तो उन्होंने कहा कि हमारा फोकस जो है वो फिलहाल 2026 के टी20 के वर्ल्ड कप के ऊपर है, और इस सीरीज में तो देखेंगे क्या मामला है, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। तो क्या इससे यही साबित होता है कि रोहित शर्मा जो अंडर खेलेंगे शुभमन गिल के, अगर वो ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है 3 मैचेस की जो स्टार्ट हो रही है 19 अक्टूबर से, तो अगर रोहित शर्मा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो क्या उनका कैरियर इधर ही एंड हो जाएगा? और अगर उनका कैरियर इधर ही एंड हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो अपने स्टार प्लेयर्स की जो है वो इज्जत करना नहीं जानता। अगर इंडिया ये चीज जानता, तो विराट कोहली को अलविदा करते हुए इतने जबरदस्त जो है वो सेरेमनी रखता। और जब भी दोनों प्लेयरों ने रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से, तो सबने देखा, सडनली एक उन्होंने ट्वीट किया और बता दिया कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो दूसरे प्लेयर ने कह दिया जी मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जो है वो ऐसे इन दोनों प्लेयरों को नहीं अलविदा करना चाहिए था। बीसीसीआई को चाहिए था कि इतनी जबरदस्त क्रिकेट इन दोनों प्लेयरों ने खेली है, इतने बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, और रोहित की कप्तानी में आप चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं। रोहित की कप्तानी में आप ओडीआई वर्ल्ड कप के 10 मैचेस लगातार जीते हैं। अगर एक फाइनल वो पैट कमिंस ने हरा दिया है, तो उसमें जो है वो दुख तो हुआ, पूरे इंडिया को दुख हुआ, लेकिन जिसने क्रिकेट अच्छी खेली वो जीत गया, जो डिजर्व करता था वो ट्रॉफी उठा के ले गया। लेकिन 10 मैचेस लगातार जीतना, और उसके बाद फाइनल के अंदर भी रोहित और विराट की जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त स्टार्ट, और उसके बाद जो मामला चले वो सबने देखे। लेकिन 2000 जैसे ही 24 आता है, तो यही आपके रोहित शर्मा आपको टी20 वर्ल्ड कप उठा के देते हैं 11 साल के बाद, और उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी बिना कोई मैच गवाए चैंपियन ट्रॉफी आपको उठा के देते हैं। तो ये फिर उनका जो उन्होंने ख्वाब देखा है, ये कोई सिला नहीं है। फिर आप जो है वो प्लेयरों की, अपने स्टार प्लेयर्स की इज्जत करना नहीं जानते। और स्कोर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले कप्तान शुभमन गिल, और उसके बाद फिर जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली। विराट को तो चाहे आप गिल की कप्तानी में खिला लें, और पहले भी वो रोहित की कप्तानी में खेलते रहे हैं, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। और विराट ने ये ख्वाब नहीं देखा, विराट ने नहीं अपना बताया, ये बताया तो रोहित शर्मा ने बताया आपको। और रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा है, विराट कोहली इस टीम का हिस्सा है, और उसके अलावा अक्षर पटेल, के राहुल, नितेश रेड्डी, वशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम और भी है, जिसको पहले तो आपको हिस्सा बनाना चाहिए था टी20 का, लेकिन आपने नहीं बनाया, और इस बारी जो है वो आप ओडीआई का आपने हिस्सा बनाया है। श्रेयस अय्यर, जी हाँ, ये डिजर्व करते थे टी20 एशिया कप के अंदर स्क्वाड के अंदर आना, लेकिन गिल साहब को वॉइस कप्तान बनाना था, इसलिए जो है वो गिल को डाला। और ना तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, ना ही जो है श्रेयस अय्यर को मौका मिला। और इस ओडीआई सीरीज में जो है वो जसप्रीत बुमराह, उनको रेस्ट दी गई है कि आप भैया रेस्ट करें, आपकी जरूरत नहीं है। भले ही पिच जो है वो इनके ही मुताबिक है, इनको ही जो है वो मदद देने वाली है, लेकिन वर्कलोड हो जाता है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। पहले वो एशिया कप खेल के आए, फिर अब टेस्ट खेल रहे हैं, उसके बाद फिर सीधे अगर चले जाएं वो खेलने के लिए ओडीआई, तो मेरे ख्याल से जो है वो वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा बुमराह के ऊपर। तो ये वो स्क्वाड है। लेकिन अगर कप्तान शुभमन गिल हैं, तो फिर जो रोहित शर्मा है, उनकी कप्तानी में खेलने के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस बेहतर नहीं की। उनकी कैप्टेंसी में खेलने के लिए उन्होंने जो है वो अभी तक
रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, उन्होंने अपनी कप्तानी में खिलाना है, अपनी कप्तानी में वो चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जीतूँ और जो है वो मेरा एक ड्रीम है उसको मैं पूरा करूँ। तो देखते हैं कि इस सीरीज़ में रोहित भाई कैसा खेलते हैं और उनके साथ ही विराट है, अगर रोहित भाई जाते हैं तो विराट भी जो है वो ऑटोमैटिकली जाते हैं और जो फैन्स हैं वो फिर इस सीरीज़ तक की जो है वो इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद जो है वो इनका काम खत्म है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।